हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा डिजिटल कदम उठाते हुए भूमि पंजीकरण प्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस और ऑनलाइन बनाने की दिशा में पहल की है। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने घोषणा की है कि 11 अगस्त से मुख्यमंत्री नायब सैनी के गांव नारायणगढ़ में ऑनलाइन पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या खास है और इसके क्या क्या फायदे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल पेपरलेस डीड की जानकारी देते हुए हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि ये प्रणाली आम जनता के लिए लैंड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि ये पहल हरियाणा को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता दिलाएगी। नई प्रणाली के अंतर्गत संपत्ति खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल के जरिए से अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अब पहले की तरह तहसील ऑफिस में लंबी कतारों में खड़ा होकर रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि पहले अपॉइंटमेंट के दिन ही दस्तावेजों की जांच की जाती थी, जिससे कई बार डॉक्यूमेंट में कमियों या फिर आपत्तियों के चलते रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधूरी रह जाती थी। आंकड़ों के अनुसार लगभग 30% डीड पंजीकरण प्रयास असफल हो जाते थे, जिससे नागरिकों को दोबारा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती थी। अब इस नई प्रणाली में टेम्पलेट आधारित आवेदन मॉड्यूल शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से आवेदन को पहले ही तहसील कार्यालय में जांच के लिए भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नागरिक को ऑनलाइन पेमेंट और अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए अपॉइंटमेंट वाले दिन आवेदन को केवल अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। उनका स्वीकृत आवेदन पहले से ही ऑनलाइन सिस्टम में मौजूद रहेगा, जिससे दस्तावेज दोबारा लाने या दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इस विषय पर डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सैचुरेटेड सिस्टम कतारों को खत्म करने, प्रतीक्षा समय कम करने और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने में सक्षम होगा और इससे नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल और सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। चलिए बताते हैं कि इस प्रणाली की सबसे मुख्य विशेषता क्या है। दरअसल इस प्रणाली से लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब सभी राजस्व रिकॉर्ड रियल टाइम में अपडेट होंगे। यदि किसी संपत्ति पर कोई विवाद या फिर बकाया ऋण मौजूद है, तो वह जानकारी स्वतः पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान सामने आ जाएगी। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों ही सूचित निर्णय ले लेंगे और भविष्य में होने वाले विवादों से बचा जा सकेगा। बता दें कि ये पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली से राज्य सरकार को राजस्व हानि रोकने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि यह प्रणाली रेवेन्यू लीकेज को समाप्त करेगी और सरकार की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। इसका एक और बड़ा लाभ ये है कि इससे भूमि से जुड़े लेन देन प्रक्रिया में भरोसा और जवाबदेही भी बढ़ेगी। इसके अंतर्गत नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों के एक स्पष्ट चेकलिस्ट प्रदान की जाएगी, जिससे डॉक्यूमेंटेशन में सटीकता बनी रहेगी और अधूरे या गलत दस्तावेजों के कारण आवेदन रद्द होने की संभावना कम हो जाएगी। हरियाणा सरकार का लक्ष्य केवल पेपरलेस डीड तक ही सीमित नहीं है। यहाँ विभाग अपने व्यापक डिजिटल परिवर्तन एजेंडे के तहत आगे चलकर इस ऑनलाइन सिस्टम में बाकी सेवाएं भी जोड़ने की योजना बना रहा है, जैसे कि ऑनलाइन सीमांकन सेवाएं, डिजिटल पेमेंट ट्रैकिंग और रसीद जनरेशन। नारायणगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस परियोजना को हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश भर में भूमि पंजीकरण एक डिजिटल संचालित पारदर्शी प्रक्रिया बन जाए। हरियाणा सरकार की ये नई पहल डिजिटल इंडिया के सपने को और साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन से जहां नागरिकों को सुविधा मिलेगी, वहीं शासन की दक्षता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। अब देखना ये खास होगा कि इस परियोजना में आने वाले समय में फिर से कोई खामी निकलती है या फिर जैसा परियोजना के बारे में बताया जा रहा है सब वैसा ही होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय आप हमें कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।